इस स्टॉक में दोस्तों लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक आप कह सकते हैं पिछले काफ़ी समय से एक रेंज बाउंड की स्थिति में था और एक सपोर्ट को वो कंसिस्टेंटली बचा के रखा था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में यानी कि कल स्टॉक ने आप कह सकते हैं उसे भी तोड़ करके नीचे क्लोजिंग दी है और जो दरवाजे हैं निचले स्तरों के वो और भी खुल गए हैं दोस्तों। ये स्टॉक बहुत समय से मेरे वॉच लिस्ट में था, इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेड भी हुआ है मेरे द्वारा दोस्तों, लेकिन अब जो है स्टॉक में मैं लॉन्ग टर्म की बातें करने वाला हूँ। तो ये वीडियो दोस्तों दो स्तरों पे रहेगा। पहले उनके लिए जो एक सिर्फ आप कह सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, और दूसरा उनके लिए जो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के ऊपर अपनी पकड़ रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या की रिस्क है और लॉन्ग टर्म में कैसे ये स्टॉक एक आप कह सकते हैं कि शानदार रैली दिखा सकता है। लेकिन मैं अभी बता दूं, टेक्निकली अभी मुझे स्टॉक थोड़ा वीक लगता है। डाउन साइड जाने के जो चांसेस हैं वो थोड़ी हद तक बढ़ गए हैं, लेकिन अगर उन लेवल्स में जो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा, चर्चा करूंगा, अगर उन लेवल्स पे ये स्टॉक मिल जाता है दोस्तों, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप देखेंगे तो रिवॉर्ड का जो परसेंटेज है वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा रिस्क के मुकाबले दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉक को देखना चाहते हैं। क्वार्टर टू के नंबर्स में क्या हिट था, क्या मिस था, उसके बाद जो मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस हाईलाइट थी वो क्या थी, इन तमाम चीज़ों को समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वरना शुरू के कुछ मिनट के बाद ही जो मेरा ट्रेडिंग के लिए प्रॉस्पेक्टस है, जो मेरा व्यू है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं टाटा पावर की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं मैं ट्रेडिंग को लेकर के। तो देखिए, टाटा पावर ने 217 का लेवल तोड़ा। पिछले कुछ समय से जो ये स्टॉक है दोस्तों, आप कह सकते हैं ऊपर नीचे काफ़ी हद तक कर रहा था। 217 से लेकर के 230 जाता था, फिर वहाँ से गिरावट दिखानी शुरू कर देता था। तो ये चीज़ चलती आ रही थी, लेकिन अब स्टॉक वीक दिख रहा है। रीज़न वीक दिखने का दोस्तों यही है कि भाई जो स्टॉक में जो बाजार में बड़ी गिरावट पिछले 2 दिन से आई, और जब मैं आपके साथ आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूएस के मार्केट वापस दोस्तों फ्राइडे को बड़ी मात्रा में गिरे हैं, यानी कमजोरी रहेगी। तो देखिए, सोमवार का दिन टाटा पावर के लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यदि वापस से बाउंस करके 220 के आसपास आ जाता है तो आप कह सकते हैं वापस से एक टेक्निकल टर्म पे अच्छा स्टॉक हो जाएगा। लेकिन अगर गिरता है तो वापस से दोस्तों जो निचले स्तरों के दरवाजे हैं, जो लगभग 205 रुपए और उसके बाद 200 190 से 200 के बीच में, वो स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मुझे लगता है 190 जाना टाटा पावर के लिए थोड़ा सा टफ रह सकता है। 200 के आसपास दोस्तों एक अच्छा लेवल है लॉन्ग टर्म के लिए। और देखिए, डिप ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो इन स्तरों से कह सकते हैं आप डिसेंट रूप पे एसआईपी मोड में फॉर अ लॉन्गर टर्म स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। करेंटली मुझे ये एक्यूमुलेशन के लिए काफ़ी अच्छे लेवल सकते हैं टाटा पावर के लिए। लेकिन जब तक 230 से ये ऊपर नहीं चला जाता दोस्तों, और तब तक इसको टेक्निकली आप मजबूत नहीं कह सकते। कोई भी ऐसी कोई तेज़ी थोड़ी बहुत नहीं आने वाली। 230 के ऊपर इसे क्लोजिंग दे करके सस्टेन करना पड़ेगा, और 250, क्योंकि देखिए अभी अभी एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस ने इसके बाद टारगेट दिए हैं, तो भी उसे 240-44 रुपए के आसपास ही दिए हैं। 250 उन्होंने भी नहीं दिए हैं, क्योंकि 250 के ऊपर जब तक ये नहीं जाता तब तक कोई बहुत बड़ी री रेटिंग मुझे स्टॉक में नहीं दिखती। तो करेंटली स्टॉक के लिए जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है, पहला 230, उसके बाद 240-45, ये टाटा पावर के लिए जाना भी बहुत टफ रहेगा दोस्तों। लेकिन निचले स्तरों में 200 रुपए के आसपास मिलता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी अच्छा जोन हो सकता है, प्लस एक्यूमुलेशन के लिए भी। तो ये तो बात होगी दोस्तों ट्रेडिंग की। लेकिन वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं, तो क्या हिट रहा है, क्या मिस रहा है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा, और रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, रिस्क हमेशा रहता है, ठीक है। और लेकिन आप वो रिस्क, आपके रिस्क एपेटाइट में खरा उतरता है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वार्टर टू के नंबर्स को आप एनालाइज करेंगे, उसके बाद हाईलाइट्स को देखेंगे, कॉन्फ्रेंस हाईलाइट्स को, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको उन स्तरों पे, जहाँ बताएंगे कि क्वार्टर टू के नंबर क्या रहा है। देखिए, डिसेंट Q2 परफॉर्मेंस, क्वार्टर टू के नंबर ठीक ठाक से रहे थे। आप देखें इधर, Q2 फाइनेंशियल 23 रिपोर्टेड पैट ऑफ रुपीज 819 करोड़,
Q2 में दोस्तों इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 819 करोड़ रुपए पेश किया था, जो कि 94% का उछाल था दोस्तों ईयर ऑन ईयर। क्यों? क्योंकि हायर कोल से इन्हें प्रॉफिट्स हुआ प्लस बेनिफिट ऑफ एडिशनल रेवेन्यू ऑफ ₹461 करोड़। एक एडिशनल रेवेन्यू का भी इन्हें के लिए फायदा हुआ 461 करोड़ रुपया फॉर फेवरेबल CERC ऑर्डर फॉर कैपेसिटी चार्जर मुंद्रा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें रही। आगे है इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ सोलर EPC एंड हायर डिविडेंड इनकम ऑफ स्टैंड अलोन बिजनेस। दोस्तों EPC जो होता है ना, आप कहते हैं एक वन स्टॉप सोल्यूशन होता है जो फोटोवोल्टिक कंपनी देती हैं। ठीक है, तो वन स्टॉप सोल्यूशन के बारे में ये कंपनी देती है टाटा पावर भी, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। ठीक है, हायर डिविडेंड इनकम फ्रॉम स्टैंड अलोन बिजनेस, हाउएवर adjusting for 151 crore rupees related to quarter 2023 of capacity charge, PAT work out to be a loss और rupees 668 करोड़। ठीक है, PAT work out to be 668 करोड़, up 59% ईयर ऑन ईयर, बट बिलो आवर एस्टिमेट ऑफ 740 करोड़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं दोस्तों। आगे है प्रॉफिट फ्रॉम द कोल बिजनेस ग्रो स्ट्रांगली बाय 111%। ये जो कोल बिजनेस से जो इनको प्रॉफिट आया टाटा पावर को, वो बहुत शानदार रहा और इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब आने वाले समय में ये जो कोल का बिजनेस है, जो इनको इतना बेनिफिट हुआ है, वहाँ से इनको बेनिफिट अब नहीं मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, जो प्रीमियम कोल के प्राइजेस चल रहे थे, उन स्तरों पर काफ़ी हद तक गिरावट आई है। तो ये जो आप देख रहे हैं 111% का, मुझे नहीं लगता Q3 में ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, quarter and 13% quarter ₹1,096 crore, given continued elevated profitability driven by higher coal price, while standalone PAT stood at 662 crore versus a net loss of 319 crore in Q2 financial 22। ठीक है, आप समझिए कितना डिफरेंस है कि पिछले बार ये लॉस में 319 करोड़ में, जो कि अब हायर कोल प्राइस कारण जो स्टैंडअलोन पैट आया है वो 62 करोड़ का आया है। सपोर्टेड बाय हायर पावर प्राइस इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है दोस्तों, वहां पे जो एक हाई पावर प्राइस रहा, उसने भी बहुत इंप्रूवमेंट की। इंप्रूव्ड अवेलेबिलिटी इन मुंद्रा प्लांट एंड इंक्रीज इन डिविडेंड इनकम। नाउ 1102 करोड़ इन Q2 2023। नाउ आगे है द RE, जहाँ आएगा दोस्तों याद रखिएगा, वो रिन्यूएबल एनर्जी रहेगा। और रिन्यूएबल एनर्जी टाटा पावर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों, और यही कारण देखें द रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मिक्स्ड विद सोलर EPC। ये जो सोलर EPC के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो परफॉर्मेंस काफ़ी मिक्स रही, विटनेसिंग शार्प मार्जिन रिकवरी टू 11%। ठीक है, मार्जिन में शानदार रिकवरी देखने को मिली, जो कि 11% में आई। पहले ये 5% थी कहाँ, Q2 फाइनेंशियल 22 में, और मात्र 1% थी Q1 में, यानी 1% सीधा जंप होकर के ये 11% आ गई है। लेड बाय डिफरमेंट of project which had impact on margin, and thus PAT for the segment grew by 67% year on year to ₹50 crore versus loss of 33 crore financial Q1 of financial 23। यानी आप समझिए जो Q2 के नंबर्स आए थे वो बहुत शानदार थे। कई इनके सेगमेंट में जहां लॉस ये हमेशा महसूस करते थे, वहां प्रॉफिट देखने को मिल गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखें लॉस 33 in Q1। On the other hand, RE power generation and renewable energy power generation PAT declined by 22% year on year to ₹123 crore due to rise in interest depreciation cost offsetting of। ठीक है, जो पावर जनरेशन से दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन से देखेंगे तो वहां पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है उसमें 22% की गिरावट देखने को मिली थी, 123 करोड़ तक आया था। क्यों? कि जो इंटरेस्ट जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफसेटिंग है वो सब जुड़ा करके आप देखेंगे तो ये तमाम चीज़ हुई थी। ठीक है, आगे है 30 मिनट बेटा। ओडिशा डिस्कॉम नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल साउथ रिपोर्टेड अ कंबाइंड पैट ऑफ ₹62 करोड़। ओडिशा जो इनका डिस्कॉम, जहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनका, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसने कंबाइंड जो पूरे उड़ीसा है, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल साउथ, 62 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर्सेस 21 करोड़ इन Q2 फाइनेंशियल 23, सपोर्टेड बाय शार्प टर्नअराउंड एट TPWODL। दोस्तों ये उड़ीसा का ही प्लांट है। ठीक है, उसकी बात कही जा रही है। विद प्रॉफिट ऑफ रुपीज, प्लांट मतलब कहने से मतलब दोस्तों जोन जहाँ पे पावर सप्लाई की जाती है, प्रॉफिट ऑफ 46 करोड़ वर्सेस नेट लॉस ऑफ 16 करोड़। तो देखिए आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा इस सब चीज़ों से
कि क्वार्टर टू के नतीजे बहुत शानदार रहे, और डर लोगों का अक्सर यही है कि तमाम जो पॉजिटिविटी है, जो कोल प्राइस इतने एक्सपेंसिव होने के कारण जो फायदा हुआ, ये एक बार हो चुका है। तो शायद क्वार्टर थ्री में एक झटका शायद मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। और अगर ऐसा होता है और गिरावट होती है, तब वो खरीदारी के लिए एक बहुत बहुत अच्छा मौका होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉन्फ्रेंस कॉल हाइलाइट्स की। तो देखिए, dip in power demand. Demand has increased in quarter 2023 due to extended monsoon and has dipped from the peak level which were seen in month of April May 22। देखिए, जो पावर की डिमांड थी वो कम हुई, क्यों? क्योंकि मानसून काफी हद तक बढ़ गया दोस्तों, ठीक है। और जो इनका पीक लेवल रहता है अप्रैल मई, वहां से गिरावट देखने को मिली पावर डिमांड में। मुंद्रा कॉस्ट पास थ्रू अपडेट। मुंद्रा यूएमबी इज ऑपरेटिंग अंडर सेक्शन 11 of Electricity Act, and full cost pass through fixed plus deliver is provided based on interim tariff decided by MOP, Ministry of Power. The current arrangement is extended by 3 months till December 22। ये हमारे उतने काम का नहीं है, क्योंकि इसे डिकोड करने जाऊंगा मैं आपको, आप बोर होंगे। हमारे लिए है मैनेजमेंट एक्सपेक्ट CERC to soon decide on final tariff and hopeful that would not be any अंडर रिकवरीज गोइंग फॉरवर्ड। देखिए, टैरिफ्स को लेकर के ना, ये काफ़ी आप कह सकते हैं आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ट्रैफिक टैरिफ जो डिसाइड की जाती है वो थोड़ी भी ऊपर रहती है, तो वो इनके पूरे के पूरे जो आप कह सकते हैं जो अर्निंग है उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आगे है ओडिशा डिस्काउंट परफॉर्मेंस। Odisha Discom are performing well and company has been able to reduce AT&C losses and improve customer reliability and connect। AT&C loss reduced to 30% इन TPCODL। ये बाय अलग अलग जोन है दोस्तों, ठीक है। ये सेंट्रल जोन है, ये सदर्न जोन, वेस्टर्न जोन और नॉर्दर्न जोन, ठीक है। तो देखिए, ये लॉसेस को रिड्यूस कर दिया गया है एंड इन फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल 23 वर्सेस ये। तो ये कह सकते हैं आप कि जो उड़ीसा है ये टाटा पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले एक समिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट समिट उड़ीसा में। टाटा पावर ने 6,000 करोड़ रुपए की और इन्वेस्टमेंट की बात कही थी इसमें, ठीक है। आगे है सोलर EPC परफॉर्मेंस। ये भी टाटा पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, द कंपनी वोन 121 मेगावाट प्रोजेक्ट फ्रॉम NHDC, 100 मेगावाट प्रोजेक्ट फ्रॉम SGVN एंड implemented 625 megawatt of third party EPC project in quarter 2 financial 23। लगातार नए नए प्रोजेक्ट जीतती जा रही है दोस्तों टाटा पावर। एंड द ऑर्डर बुक ऑफ सोलर EPC प्रोजेक्ट एज ऑन 30 सितंबर 2022, यानी लास्ट क्वार्टर रिजल्ट तक ये 3,799 मेगावाट की वो रुपीज 15,261 करोड़। देखिए, सोलर EPS आने वाले समय में एक काफ़ी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है और एक काफ़ी बड़ा रेवेन्यू कह सकते हैं यहाँ से आप कमा सकती है कंपनी। तो इस परफॉर्मेंस में लगातार बढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब है सोलर रूफटॉप परफॉर्मेंस, ठीक है। कंपनी वोन 330 न्यू ऑर्डर बोथ रुपीज 1233 करोड़ एंड इम्प्लीमेंटेड 113 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी इन क्वार्टर 2। सोलर रूफटॉप का जो कह ऑर्डर बुक है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। एंड द ऑर्डर बुक एज ऑन 30 September 2022 is 393 megawatt worth rupees 1434 crore। Now the cumulative rooftop portfolio is 1,150 megawatt, ठीक है। तो जो टोटल कम्युलेटिव रूफटॉप पोर्टफोलियो अभी इनका वो 1,150 मेगावाट्स का है। अब बात करते हैं दोस्तों अन्य स्टेप्स। देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि टाटा पावर का लगातार बिजनेस बढ़ता तो चला जा रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं नो डाउट, लेकिन चाहे वो EPS परफॉर्मेंस हो, ओडिशा डिस्कॉम बिजनेस हो, सोलर रूफटॉप परफॉर्मेंस हो, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो एक बहुत अच्छा चंग इनको बिजनेस का आता था, कहाँ से दोस्तों? कोल के प्रीमियम प्राइस से। वहाँ पे शायद मुझे लगता है झटका लगते हुए दिखाई दे सकता है। अदर अपडेट्स की बात करेंगे तो देखिए, कंसोलिडेटेड नेट डेट डिक्रीजेस। जो नेट डेट है वो कम आया है टू रुपीज 39,486 करोड़, जो कि पहले 42,343 करोड़ था क्वार्टर 1 में। नेट डेट टू इक्विटी इंप्रूव टू 1.32 वर्सेस 1.55 इन क्वार्टर 1 2023 एंड कंपनी एक्सपेक्ट टू मेंटेन इट गोइंग फॉरवर्ड। देखिए, कर्जे कम हो रहे हैं, नेट डेट कम हुए हैं और कंपनी ये कह रही है कि भाई आने वाले समय में ही कम होंगे। और अगर ऐसा होता है तो ऑलरेडी परफॉर्मेंस में आप बड़ी जंप देखेंगे। मैनेजमेंट सेड they have maintained the receivable days and states like Andhra Pradesh have also started making payment of the disputed amount in installment। देखिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि भाई जो रिसिबल डेज हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया, यानी पेमेंट ठीक ठाक समय पे आ रही है। प्लस आंध्र प्रदेश में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, वहाँ पे भी पेमेंट आनी शुरू हो गई है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी दोस्तों 5.66 गीगावाट विच इंक्लूड स्टॉल कैपेसिटी ऑफ 3.87 गीगावाट एंड 1.97 गीगावाट अंडर वेरियस स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। जो आर कैपेसिटी वो 5.66 गीगावाट हो चुकी है, जिसमें से 1.9779 गीगावाट अभी इंप्लीमेंटेशन में जारी है। फोर्थ है कंपनी रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ रुपीज 1120 करोड़ फ्रॉम सब्सिडरीज के थ्रू 1100 करोड़ के आसपास का इन्हें डिविडेंड मिला है। और कंपनी एक्सपेक्ट्स इंटरनेशनल कोल प्राइस टू रिमेन हाई फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। देखिए ये एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि 12 मंथ तक हाई रहेंगे, लेकिन जहां तक मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों तो कोल प्राइस इतने हाई नहीं रहे, वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। देखना ये होगा कि Q3 में अगर ये सही रहते हैं कि भाई कोल प्राइसेस हाई रहते हैं तो फिर आप रेवेन्यू भूल जाइए, बहुत शानदार आने वाला है। ठीक है, भूल जाइए मतलब मेरा कहना है बहुत शानदार आने वाला है, इस चीज़ को पॉजिटिव रखिए। लेकिन कहीं कोल प्राइस नीचे आए दोस्तों तो मेन वही डेंट करेंगे इनके रेवेन्यूज में, वरना तमाम चीज़ें टाटा पावर की मुझे करंटली लग रही हैं काफ़ी अच्छी। किसी कारणवश अगर गिरावट होती है दोस्तों, स्टॉक 190 इवन 180 के आसपास आपको मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ गोल्ड स्टॉक दोस्तों। ठीक है। आने वाला समय टाटा पावर के लिए बहुत बहुत शानदार रह सकता है। टाटा ग्रुप की कंपनीज में मुझे लगता है टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जहां पर निवेश किया जा सकता है। एक डिप बहुत अच्छा मौका दे सकती है निवेश का। तो मुझे लगता है अगर गिरावट होती है तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी दोस्तों। आपको क्या लगता है टाटा पावर में क्या होना चाहिए? अन्य किसी स्टॉक के बारे में आपको चर्चा करनी है, आपके कोई सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके ज़रूर विचार जानना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।